जो कोई भी साधक है भगवान का अनन्य भाव से भजन करता है, सब कुछ समर्पण करके भजन करता है, तो भगवान का प्रतिज्ञा है कि मैं उसके युगक क्षेम का भजन करता हूँ। भगवान ने भी, राम जी ने वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतम व्रतम मम। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। जब अरे विभीषण शरण में आया था उस प्रसंग का है। तो भगवान राम जी ने कहा कि जो कोई भी मेरे से बोल देता है कि हे भगवान मैं आपके शरण में आया हूँ, एक बार भी यदि बोल देता है तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं सारे भूतों से उसको अभय कर देता हूँ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर यही है, अनन्य भाव से जो चिंतन करता है भगवान का, तो भगवान उसकी योगक्षेम का वहन करते हैं। क्योंकि और इस प्रकार से जो अन्य देवता की उपासना करते हैं, लेकिन वो भी भगवान का ही उपासना करते हैं, क्योंकि भगवान सभी प्राणियों के भीतर विराजमान है, सारे देवताओं के भीतर विराजमान रहते हैं। और देवता रूप से वही है, गए वही है, भगवान ही है। इस प्रकार से सारे यज्ञों का भोक्ता फिर वो परमात्मा ही है। लेकिन रे भगवान को न जान करके अन्य देवता की उपासना करते हैं तो उनको सीमित फल की प्राप्ति होती है। और जो भगवान को जान करके, भगवान के स्वरूप को जान करके उपासना करते हैं उनको असीमित फल की प्राप्ति होती है। तो देवताओं की उपासना करने वाले साधक है, देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों की उपासना करने वाले साधक है, पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतों का यजन करने वाले, गणों की उपासना करने वाले साधक गणों को प्राप्त होते हैं। और मेरी उपासना करने वाले साधक मुझको प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। कहते अन्य देवता की उपासना करने में और भगवान की उपासना करने में कोई अंतर है अथवा नहीं है। कहते हैं भगवान की उपासना करने में और देवता की उपासना करने में यद्यपि बराबरता है, कोई ज़्यादा वो नहीं है विशेषता, लेकिन फिर भी विशेष सामान्य होने पर भी भगवान की उपासना करने में सरलता है। अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना करने में कैसा है, ज़्यादा समस्या हो, ज़्यादा कठिनाई है, ज़्यादा नियम कानून होते हैं उसमें। भगवान अन्य देवी देवताओं की उपासना करने में क्या होता है, ज़्यादा नियम होता है। लेकिन भगवान की उपासना करने में कोई ज़्यादा नियम नहीं है, उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। कि न केवल मद भक्ता नाम आवृत्ति लक्षणम फलम अनंत फलम सुख आराधनश्चाहम। कहते हैं मेरे भक्तों को मेरी उपासना करते हैं तो जो मेरे भक्त हैं उनको अनावृत्ति फल की प्राप्ति अकेली नहीं होती, अनावृत्ति लौट करके नहीं आना पड़ता, इतना ही अकेले नहीं बल्कि अनंत फल की भी प्राप्ति होती है। और मेरी आराधना करने में सुख की भी अनुभूति होती है, सुख भी बहुत मिलता है और सरलता भी है। इसको लेकर के हम कहते हैं, इसको लेकर के भगवान भास्कर कहते हैं। इसलिए इसलिए मैं जल्दी प्राप्त हो जाता हूँ। कैसे प्राप्त हो जाता हूँ, मैं शीघ्र ही प्राप्त हो जाता हूँ। और मेरी आराधना भी सुखपूर्वक है। इसलिए सुखपूर्वक होने से भक्तों को चाहिए कि मेरी आराधना करता रहे। उसको लेकर के कहते हैं तो किस प्रकार से आपकी आराधना सरल है, तो भगवान कहते हैं श्लोक के द्वारा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि। प्रेयतात्मनः तदहं भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो कोई भी साधक है भक्ति के द्वारा
भगवान कहते मेरे को पत्र चढ़ा दे, पुष्प चढ़ा दे, फल चढ़ा दे वो तो यानी जल, तो एक अर्थ होता है जल के। इस प्रकार से मैं कैसे ज़्यादा ज़्यादा जल 56 प्रकार का भोग की जरूरत नहीं रहती मेरे को। प्रेम से भक्ति से यदि भगवान को पत्र दे देते हैं, पुष्प दे देते हैं, फल दे देते तो दे देते, उसी से मैं क्या दे देते हैं तो उसी से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तद हम भक्ति और प्रथम कहते भक्ति के द्वारा मैं उनके दिए गए जो भेंट है, बलि है, उस बलि को मैं ग्रहण कर लेता हूँ, अश्नामी भक्षण कर लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। प्रयतात्मना जो संयमित बुद्धि वाले, संयमित अंतःकरण वाले हैं, उनके द्वारा भक्ति के द्वारा दिए गए सारी सामग्री को क्या करता हूँ मैं ग्रहण कर लेता हूँ। शुद्ध अंत का शुद्ध बुद्धि वालों के द्वारा दिए गए उसको मैं गृहणामी, अश्नामी का अर्थ कर दिए भगवान वासम गृहणामी। तो जैसे पत्रम तो बिल पत्र हो गए, तुलसी पत्र हो गए, है ना, पुष्प हो गए, पुष्प तो अलग ही हो गए, पुष्प से पुष्प ही आ गए, और पत्र से यही हो गए तुलसी पत्र, बिल पत्र, अन्न पत्र, है ना। ये दो, इसमें पत्रों में दो ही ज़्यादा चढ़ाते हैं। हनुमान जी को आग के पत्ते खूब चढ़ाते हैं आजकल। एक जगह मैंने देखा था हनुमान जी के गले में आग का पत्ता। मुंबई में गया था एक, मुंबई में, तो मुंबई में गया तो वहाँ पर देखा कि राम नाम लिख लेते हैं आग के पत्ते पे, तो उस पे राम नाम लिख करके फिर वो हनुमान जी को चढ़ाते हैं। एक अकौआ, अकौआ होता है ना, अकौआ नहीं, वो अकौआ जो सफ़ेद फूल चढ़ाते हैं शिव जी पे ज़्यादा चढ़ते हैं। शिव जी पे लाल लाल नीले रंग का और सफ़ेद रंग का ज़्यादा होता है, सफ़ेद रंग का कम होता है, लाल रंग का नीले रंग के ज़्यादा होता है। आप अपराजिता अलग होता है, अपराजिता लता होती है, वो लता होती है। और आक के थोड़ा पौधा होता है और खूब बढ़ भी जाता है, यदि अवरोध उसको ना मिले तो 10 फीट 15 फीट तक चला जाता है, 10-12 फीट तक। फिर हाँ, तो उसको है। और 4 जगह ऐसी जगह मुँह भी आते हैं हर जगह जहाँ पर फसल आदि नहीं होती ना, किनारे किनारे जो रोडों के किनारे खूब उगा रहता है वो तो जिसको जिसको आँख में डाल लो तो उसको आँखें फूट जाती है। आँख में हाँ 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 सब्जी, हाँ शंकर जी को चढ़ा, धतूरा अलग होता है। हाँ 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 हाँ, मदार, मदार के जी। तो देख, तो ये है मतलब ये पत्ते चढ़ा, पत्ते हो गए, तो पत्र हो गए, पुष्प हो गए, फल हो गया, फल तो सारे आ गए। और तोयम है जल, तो ये जल को बोल देते हैं जैसे। अच्छा उसने उसने छिलके वो इन्होंने है ना विदुर जी की पत्नी विदुरानी बोलते हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को छिलके ही खिला दिए, वो भगवान ने भी खा लिए। तो भक्ति के द्वारा भगवान को जो दिए थे शुद्ध अंतकरण से, शुद्ध हृदय से, तो भगवान ने विरोध भी नहीं किया। सामान्य व्यक्ति तो विरोध कर देता कि ये छिलका क्यों मेरे क्यों दे रहे हैं, लेकिन भगवान ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। उनके भाव को जान गए थे, वो भूल ही गए थे कि ये छिलका खिला रही है कि मेरे को गूदा खिला रही है। तो गूदा तो नीचे फेंक दिया, छिलके के स्थान पर छिलके दे दिए इस प्रकार से। तो भगवान ने ही प्रेम पूर्वक उसको भक्ति के द्वारा ग्रहण कर लिया था। भक्ति के द्वारा वो प्रथम दिए गए भेंट को, बलि को अश्नामी घृणामी ग्रहण कर लेता हूँ। किसके द्वारा? जिनका अंतकरण शुद्ध, उनके द्वारा, उन शुद्ध बुद्धि वालों के द्वारा दिए गए सारी वस्तु ग्रहण कर लेता हूँ। अब भगवान भास्कर कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र है, पुष्प है, फल है, तोयन उद्गम, उद्गम बोलते हैं जल को। ये यो में मह्यम, मेरे लिए, जो कोई भी मैं मह्यम मेरे लिए भक्ति के द्वारा प्रयच्छति, भक्ति के द्वारा देता है,
जो कोई भी साधक साधिका कोई भी दे, तद उस दिए गई वस्तु को, भेंट को मैं पत्र आदि को भक्त्या प्रथम भक्ति के द्वारा दिए गए वो प्रथम ग्रहण कर लेता हूँ। भक्ति पूर्वकम प्रापितम, भक्ति के द्वारा वो फिरते हैं ना उपहार, जो उपहार मेरे को दिया था भक्ति के द्वारा उपहार जो मेरे को दिया था। उपहार तो अभी देते ना, विवाह 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 आदि में जब जाते हैं आप सब, तो उपहार लेके जाते हैं, जाते कि नहीं जाते। आजकल तो ज़्यादा देना पड़ती है, पहले पहले तो कम देना पड़ती थी। 20 साल पहले तो कोई देना नहीं पड़ती थी उपहार। अभी तो खूब उपहार देते हैं, देना पड़ती है, चाहे लड़की का हो विवाह चाहे लड़के का विवाह हो। अथवा अभी तो जो जन्म दिवस पे भी उपहार देना पड़ती है, हैं? देते हैं नहीं देते? नहीं। हाँ, जन्म दिवस पे, शादी की सालगिरह पर उपहार देना पड़ती है, नहीं दिया तो फिर कहते हैं कैसे कंजूस है। तो इसलिए देना ही पड़ती है, आजकल खर्चा ही खर्चा। और 20 साल पहले तो जरूर, 20 साल पहले तो कोई समस्या नहीं थी, जन्मोत्सव। अच्छा, 20 साल पहले शादी की सालगिरह भी नहीं मनाते थे, और जन्मोत्सव भी नहीं मनाते थे। बहुत ही कम होगा जो उत्सव मनाता होगा, लेकिन भगवान की तो जन्मोत्सव मनाते थे, लेकिन सामान्य लड़का लड़कियों के जन्मोत्सव मनाते नहीं थे। अब ज़्यादा मनाने लगे, तो ज़्यादा मनाने लगे तो हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, खूब मनाते हैं। हाँ, बहुत से लोग हैं। अरे अच्छा, जो जो महात्माओं से जुड़े हैं, तो वो तो फिर किसी आश्रम में जा कर के वो करते हैं, भंडारा करते हैं। जिन लोग जो आश्रम से जुड़े हुए हैं वो लोग, और जिनकी इच्छा है कि नहीं हम अरे पार्टी आम पब्लिक को नहीं देंगे, बल्कि आश्रम में जाकर के भंडारा देंगे, तो ऐसा भी करते हैं वो लोग। 2-3 कईयों को देखा है मैंने, तो आश्रम में आकर के वो भंडारा दे देते हैं। अब ये कहते हैं कि भक्ति के द्वारा दिए गए उपहार भक्ति पूर्वक प्रापितम, प्राप्त कर लिया था। भक्ति के द्वारा मैं उसको लिए गए उपहार को भेंट ग्रहण कर लेता हूँ। अस्नामी एन घृणामी, ग्रहण कर लेता हूँ। किनके द्वारा? प्रयतात्मना है, शुद्ध बुद्धि वाले का, शुद्ध बुद्धि वाले के द्वारा दिए गए जो भेंट सामग्री है, उस भेंट सामग्री को मैं क्या कर लेता हूँ? ग्रहण कर लेता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो अब आगे कहते हैं, इसलिए शुद्ध हृदय वालों के लिए यदि कोई पुष्प आदि को भक्तिपूर्वक मेरे लिए अर्पण करता है, तेन इसी हेतु से मैं भी शुद्ध हृदय हो गए, जिनका ऐसे तपस्वियों की वो भेंट सामग्री को मैं क्या कर लेता हूँ? ग्रहण कर लेता हूँ। इसलिए शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति मेरे को क्या करते रहना चाहिए? आराधना करना चाहिए। पवित्र मन से युक्त होकर के मेरी आराधना करते रहना चाहिए। कहते हैं अब भगवान की आराधना सरल होने के कारण अनिश्चित रूप से करना चाहिए। भगवान की जो आराधना है सरल है, सबसे सरल है, इसलिए सबसे सरल होने के कारण भगवान की आराधना सभी को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा नियम नहीं है। जैसे सारे भगवानों में शिव जी की आराधना, शिव जी में तो और ज़्यादा सरलता है। राम जी का मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, अन्य के देवी के मंदिर में हर कोई का मूर्ति से स्पर्श करना नहीं बनता। मूर्ति को स्पर्श नहीं करने देते हैं, कहीं कहीं करने देते हैं, कहीं कहीं नहीं करने देते। तो वहाँ की पूजा में कम कम पूजा करते लोग। वहाँ के दर्शन श्रेष्ठ है। जहाँ पर बड़ी मूर्ति होती है वहाँ के दर्शन ही श्रेष्ठ हैं। और लेकिन जो शिव जी का मंदिर होता है, तो शिव जी के मंदिर में तो जल चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, अपने हाथ से भी चढ़ा सकते हैं। तो शिव जी की सेवा तो और भी ज़्यादा सरल है। ऐसे सालिग्राम हो गए, वो तो अपने ही हो गए, लेकिन शिव जी के मंदिर में ज़्यादा सुविधा रहती है, कम में काम चल जाता है। अन्य जगह भी चलता है काम, लेकिन शिव जी की अन्य देवताओं की अपेक्षा शिव जी की पूजा जल्दी ज़्यादा सरल है। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान की सेवा कैसी है? ज़्यादा सरल है, सुकर है।
इस हेतु से अवश्य रूप से करना चाहिए, उसको लेकर कहते हैं। यथा एवं, यथा जिस प्रकार से, एवं उसी प्रकार से, सरल है इसी हेतु से भगवान की सेवा सरल होने के कारण इसी हेतु से साधकों को निश्चित रूप से करना चाहिए। कौन? भगवान की पूजा आदि करते रहना चाहिए। उसको लेकर के और भी कहते हैं जो भी हम करते हैं उसको भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसका फल स्वयं ग्रहण न करे बल्कि भगवान को ही अर्पण कर दे, है ना। उसको क्या हो जाएगा? ऐसा करने से उसकी भक्ति श्रेष्ठ हो जाएगी। यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। कहते हैं यत करोषि, जो तुम करते हो, जो भी तुम करते हो भगवान की पूजा पाठ आदि, यद अस्नासी, जो तुम खाते हो, यज्जो होसी, और जो तुम हवन करते हो। यद अस्नासी, अस भोजन धातु है, भक्षण करने अर्थ में, अथवा जो खाते हैं मतलब भगवान को भोग लगाते हो। यद करोसी, जो भगवान की पूजा करते हो। यद अस्नासी, जो भगवान के लिए भोग लगाते हो। यद जोशी, जो हवन करते हो। यद ददासी, जो आप देते हो, दान आदि देते हो। यद तपस्यसी, और जो तुम करते हो। हे कौन्ते तत्कृष्व मदर्पणम, वे सारा मेरे को अर्पण कर देना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? ये भक्ति के माध्यम से और मेरे को अर्पण कर दे। जो मैं करता हूँ, जो अरे भोग लगाता हूँ, जो हवन करता हूँ, जो दान देता हूँ, जो तपस्या करता हूँ, उस कर्म का फल मेरे को अर्पण कर देना चाहिए। मद अर्पणम तत्कुरुष्व, जो तुमने किया है उसको मेरे को अर्पण कर दे। भगवान भास्कर का भी एक श्लोक है आदिगुरु शंकराचार्य भगवान का। आत्मा तुम गिरिजामति सहचर प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विश्वोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाकिरो यदि यद कर्म करोमि तत् 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 अखिलम शंभो तवाराधनम। है ना। आत्मा तुम हो गए, गिरजामती हो गई। आत्मा तुम गिरजामती, गिरिजा यानी उनकी पार्वती, हमारी बुद्धि हो गई। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा, सांस विषण करने वाले प्राण आपके सहचर हो गए, है ना। सारे शरीर में व्याप्त करके रहते हैं। कहते हैं जो प्राण के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से जो चेष्टा करते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं, वो सारी चेष्टा क्रिया आदि के आपको अर्पण हो। जो भी हम सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सारी आपकी आराधना है। यही सब कुछ आपको अर्पण हो। इस प्रकार से वहाँ पर आया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो तुम करते हो, खाते हो, हवन करते हो, देते हो, तपस्या करते हो, वो सारा मेरे को अर्पण कर दो, तो उत्तम भक्ति हो जाएगी। कि यद करोसी स्वतः प्राप्तम, जो करने के लिए प्राप्त हो गया। स्वतः शास्त्रार्थ ऋते प्राप्तम गमन आदि का गमनादिनी इति यावत। टीकाकार कहते हैं स्वतः शास्त्र के बिना भी, शास्त्रार्थ ऋते शास्त्र के बिना भी जो प्राप्त होगा गमन आदि, तो गमन आदि जो प्राप्त हो रहा है शास्त्र के बिना। यद करोसी स्वतः प्राप्तम, स्वतः क्या प्राप्त हो रहा है कि गमन आदि प्राप्त हो रहा है। बिना शास्त्र की यहाँ पर अपेक्षा नहीं रहती कि ऐसे चलना चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए। तो शास्त्र के बिना भी जैसे स्वतः प्राप्त हो रहा है। यद अस्नासी किंचित कंचित भोगम भुक्षे, कहते हैं तो यद अस्नासी, तो यद अस्नासी का टीकाकार कहते हैं जो यद अस्नासी कंचित यम कंचित भोगम भुक्षे, जो कुछ भी आप भक्षण करते हो, जो कुछ भी आप भक्षण करते हो। यद जोशी, जो हवन करते हो। हवन स्वतस्तु भारती, कहते हवन भी स्वतः करते होगे कि ना।
हवन तो यारे सांस के माध्यम से करता है व्यक्ति। खाना, चलना फिरना, उठना बैठना ये सोता हो जाता है। खाना है ना, भोजन भोजन भक्षण करना, चलना फिरना आदि तो सोता ही होता है, लेकिन हवन करना सोता नहीं होता। हवन तो कैसे व्यक्ति को करना पड़ती पुरुषार्थ है। तो जो करते हो, हवन आदि करते हो, जोशी हवन कहते, जोशी यानी हवनम निर्वर्त्यसी, वो निर्वर्तन करते संपादन करते कौन? श्रोत कर्म स्मार्थम वा, जो भी श्रोत अथवा स्मार्थ कर्म जो करते हो, कहते यद ददासी, और जो तुम दान करते हो, यानी प्रेक्षसी, ददासी देते हो, किसके लिए देते हो? ब्राह्मण आदिभ्यो, ब्राह्मण आदियों को जो दान देते हो। क्या कौन सा दान है? यहाँ पर कहते हैं हिरण्य, हिरण्य है, अन्न है, आज्य आदि है ना। हिरण्य का दान, अन्न का दान, आज्यन घृत आदि का दान जो दान करते हो। यह तपस्यासी, जो तुम तप का संस्करण करते हो, तपस्चरसी तपस्या करते रहते हो, तत् कुरुष्व मदर्पणम, वो सारा कुछ मेरे को अर्पण कर दो। तत्समर्पणम है तत्सर्व मह्यम समर्पय, वो सब कुछ मेरे को समर्पण कर दो। यत् कर्म करोमि तत् अखिलम शंभुतवारणम, जो भी मैं करता हूँ वह हे बोलना तो आपकी आराधना है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, जो कुछ भी मैं करता हूँ, जो कुछ भी तुम करते हो वो मेरे लिए अर्पण कर दो, तो उत्तम भक्ति हो जाएगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो भगवान का जो ऐसी निष्ठा वार्ता बना लेते हैं, भक्तगण बना लेते हैं, तो जब भक्तगण बना लेते हैं तो भगवान उसकी सारी रक्षा करते हैं, है ना। भजन करते 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 निष्ठा बन जाती है। किसकी बनती है? भजन करते 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 ये निष्ठा बन जाती है। ज़्यादातर तो वो सन्यासी आदि होते हैं, ज़्यादातर ऐसी निष्ठा बनाने वाले कौन होते हैं? सन्यासी आदि होते हैं। और घर जीवन में भी बहुत देखा जाता है, पहले ऋषि मुनियों में तो यही तो होता था, अभी भी होता है। अभी भी जो भक्तगण होते हैं, गृहस्थ होते हैं, वो भी इसी प्रकार से कार्य करते हैं। तो बहुत से लोगों के निष्ठा ऐसी बन जाती है कि सब कुछ ईश्वर को अर्पण करते रहते हैं, लेकिन कम होता है। और ज़्यादातर कौन होता है? जो सन्यासी, मतलब जिसने त्याग कर दिया है, जिसको भोगों से वैराग्य नहीं है या भोगों से वैराग्य हो चुका है, ऐसे वो सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर देते हैं। किम अतो भवती, इससे क्या होगा? कहते हैं एवं इस प्रकार से कुर्वतस्तव यद भवती तच्छृणु, जब भगवान को आप अर्पण कर देंगे सब कुछ, जो भी क्रिया चेष्टा आदि करते हो वो भगवान को अर्पण है, ऐसा कर देने से तो आपको पुण्य और पाप का फल प्राप्त होगा ही नहीं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? ना तो पुण्य तो बढ़ता ही रहेगा, लेकिन पाप रूप फल की प्राप्ति होगी नहीं, क्योंकि सब कुछ आपने किसको अर्पण कर दिया? ईश्वर को अर्पण कर दिया। इसलिए आप में कर्तापन का भाव है नहीं है। कर्तापन का भाव न होने से आप परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार से तो जी ऐसा कार्य करने से क्या हो जाएगा, तो इसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं, है ना। शुभ सोए फलैरेवम्, मोक्ष से कर्म बंधन ही, संन्यास योग युक्तात्मा, विमुक्तो मामुपैस्यसि। कहते हैं शुभ अथवा अशुभ फलों के द्वारा, शुभ और अशुभ जो फल हैं, जो कर्म, इन कर्मों के माध्यम से व्यक्ति शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। कर्मों के द्वारा व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति और अशुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। जब सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर देंगे तो जो कर्म बंधन के हेतु हैं, शुभ अशुभ के माध्यम से जो कर्म बंधन के हेतु होते हैं, उन कर्म के बंधनों से तुम कैसे हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। जब इस प्रकार से ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करोगे,
सब कुछ ईश्वर को समर्पण कर देंगे, पुण्य पाप दोनों ही कर दिया, तो उन कर्म जो कर्म बंधन के हेतु हैं उन कर्मों से मुक्त हो जाओगे, शुभ अथवा अशुभ से भी मुक्त हो जाओगे, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कहते हैं और कहते हैं संन्यास योग आत्मा, त्याग संन्यास होगा ना, संन्यास योग, संन्यास है त्याग पूर्वक है, जो परमात्मा के लिए किया गया कर्म वो योग बन गया। ऐसे योग ऐसा ऐसा अंतकरण वाला जो व्यक्ति है, यानी कर्मों के फल को त्याग करने वाला जो व्यक्ति है, जो साधक है, जिसने सारे कर्मों के फल को, सुख वाले कर्मों को अथवा दुख वाले कर्मों को, पुण्य वाले कर्मों को और पाप वाले कर्मों को जिसने भगवान में अर्पण कर दिया है, ऐसा युक्त हो गया, जुड़ और भगवान से जुड़ गया है, ऐसा जो भगवान में ही जिसका अंतकरण लगा हुआ, भगवान के चिंतन में जिसका मन लगा हुआ है, ऐसा जो व्यक्ति संन्यास युक्त आत्मा वाला व्यक्ति, अंतकरण वाला व्यक्ति है ना, जिसका मन आत्मा में लगा हुआ है, ईश्वर के भजन में लगा हुआ, ऐसा जो व्यक्ति है, कहते विमुक्तो माम उपएष्यसि, कर्म बंधनों से मुक्त होकर के मेरे को ही प्राप्त होता है। कर्म बंध ही विमुक्तो, कर्म बंधनों से मुक्त होकर के माम मुझको ही, मामेन मुझको ही, उपएसी शरीर छूटने के पश्चात मेरे को ही प्राप्त होता है ना। शरीर छूटने के पास प्राप्त होगा, अभी वर्तमान काल में प्रारब्ध हो उसका बचा हुआ है, इसलिए उसका कर्म करता रहता है, सुख वाले दुख वालों होते रहते हैं, और जब शरीर प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाएगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा कि भगवान के भगवद अर्पण बुद्धि से सारे कर्म को करता हुआ, तो जीवन मुक्त का प्रारब्ध कर्म अवसान हो जाने पर विधेय केवल अवश्य प्राप्त होता है। टीकाकार कहते हैं जो साधक सन्यासी है भगवान को अर्पण बुद्धि से सारे कर्म करता रहता है। सारे कर्म मतलब चलना फिरना उठना बैठना यही हो गए, भोजन करना भगवान की पूजा आदि करना, ये सारे भगवान को अर्पण कर देता है। यदि यदि कर्म करो तत्त अखिलम समूतवारणम, जो भी मैं कर्म करता हूँ वो शिव जी सब, वो सारी आपकी आराधना है ना। तो ऐसी आराधना करता है, सारे कर्म को करने वाला जीवन मुक्त है, जो जीता हुआ मुक्त है, ऐसा जो व्यक्ति, अब उसका ज्ञान तो हो ही गया, प्रारब्ध कर्म बचा हुआ है, जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं तो विधेय केवल की प्राप्ति निश्चित रूप से उसको होती है। उसको लेकर कहते हैं शुभ अशुभ फलेर एवं शुभाशुभे इष्ट अनिष्ट फले येषां तानि शुभाशुभ फलानि कर्माणि तहि शुभाशुभ फल ही। कहते हैं जो शुभ अथवा अशुभ फल हैं, फलों के द्वारा एवं इस प्रकार से, ये शुभ और अथवा अशुभ, शुभ हो गए इष्ट और अशुभ हो गए अनिष्ट फल वाले ये कर्म हैं, येषां जिन साधकों के, है ना, तानि वे शुभ अशुभ फल वाले जो कर्म हैं, शुभ को देने वाले अशुभ को देने वाले, शुभ यानी पुण्य को देने वाले, अशुभ यानी पाप को देने वाले, यानी कष्ट को देने वाले और सुख को देने वाले एक कर्म हैं। ऐसे शुभ अशुभ फल वाले जो कर्म हैं वो कर्म बंधन ही, कहते कर्माणि बंधनानि, कर्म ही बंधन के हेतु होते हैं, कर्म ही व्यक्ति के बंधन के हेतु होते हैं। तही उन जो कर्म बंधन के हेतु होते हैं उन कर्मों से, इन कर्म बंधनों से, एवं मत समर्पणम कुर्बन मोक्ष से, मेरे को अर्पण करने से मुझ ईश्वर में सारे कर्मों को, पुण्य वाले कर्म और पाप वाले कर्म हैं, उन दोनों प्रकार कर्मों को मेरे में अर्पण कर देने से वो कर्मों से कैसे छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अशुभ वाले जो कर्मों से जो बंधन के होते हैं उनसे मुक्त हो जाता है जब मेरे को अर्पण कर देता है। तो मोक्ष से कहते हैं भगवान में अर्पण करने से मुक्ति हो जाती, भगवान में अर्पण करने से मुक्त हो जाता है। और संन्यास योग से, तो यहाँ पर संन्यास योग से भी मुक्ति होती है, संन्यास योग से। तो साधन दो है, तो यहाँ पर साधन दो है, ऐसी ऐसी शंका करके उसको शांत करते हैं। सो अयम संन्यास योग है, जो संन्यास योग है, संन्यास योग नाम, संन्यास के किसको कहते हैं, संन्यासश्च असौ
मत समर्पणतया, जो कर्म करता है मत समर्पणतया कर्मत्वाद योगस्यासौ इति, तेन संन्यास हो गए युक्तः आत्मा अंतकरणम यस्य तब सा तम संन्यास युक्तात्मा सन विमुक्तः कर्म बंधे नहिर जीवन एव पतिते च अस्मिन् शरीरे माम उपेस्यसि आगमिष्यसि। कहते हैं संन्यास योग, ऐसा जो साधक है स्वयं है, जो साधक है संन्यास योग वाला। संन्यास योग किसको कहते हैं? संन्यास है जो संन्यास है मत समर्पण तया, किसका समर्पण करेगा भाई? कहते हैं कर्मों का, क्योंकि कर्म ही तो समर्पण करने के योग्य है और कुछ। तो इसलिए मेरे में अर्पण कर देने से, कर्म मेरे में अर्पण कर देने से, और योगश्चासौ है जो योग है तेन, उस योग को जोड़ दे, परमात्मा के लिए ही कर्म करता है, परमात्मा से इतर के लिए कर्म नहीं करता है जो योग है। ऐसा तेन संन्यास योग, इन कर्मों के फल को चाहता नहीं है और ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करते, ऐसे संन्यास योग के माध्यम से युक्त हो गया, इन कर्मों के फल को चाहते नहीं है ना। और मत समर्पण का अर्थ यही होता है, मेरे में अर्पण कर देने से। किसको? कर्मों का फल मेरे में अर्पण कर देने से, और कर्मों को ईश्वर के लिए ही करता है। तो योगश्चासौ है जो योग है वो कैसे है? यानी ईश्वर में अर्पण बुद्धि से कर्म करता है, ईश्वर के लिए ही कर दिया, योग ईश्वर के साथ जोड़ दिया। इस हेतु से तो संन्यास योग के माध्यम से कर्मों के फल के त्याग माध्यम से युक्त हो गया है, युक्त है जो आत्मा यानी अंतकरण जिसका, यानी जो भी कुछ कर्म करता है उसका फल वो स्वयं चाहता ही नहीं है। सब इससे जिसका तब आपका साथ तुम इस प्रकार से संन्यास युक्त आत्मा वाले होते हुए विमुक्त हो जाओगे। किससे? कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे, मुक्त होकर के जीवन एवं जीवित रहते रहते कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। एवं प्रकार कहते पतिते, अब इसके पश्चात जब प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाएगा, शरीर के छूट जाने पर, अंतिम काल में प्रारब्ध समाप्त हो जाने पर कहते हैं माम उपेस्यसि यानी आगमस्यासि, मेरे को प्राप्त होगे। जब साधक का शरीर छूट जाता है तो विधेय केवल की प्राप्ति हो जाएगी, अगर मेरे को प्राप्त हो गए। भगवतो राग द्वेषवत्वेन अनीश्वरत्व आशंका परिहरति, जब आपको कुछ प्राप्त होंगे कुछ प्राप्त नहीं होंगे, तो भगवान कहते हैं तो मेरा भजन करोगे तो मेरे को प्राप्त होगे, नहीं करोगे नहीं प्राप्त होगे। तो कुछ भगवान को प्राप्त हो रहे हैं, कुछ भगवान को नहीं प्राप्त हो रहा है, तो भगवान राग द्वेष वाले हो रहे हैं। भगवान को राग द्वेषवत रूप से, क्योंकि जिन्होंने भगवान का भजन कर किया तो वो तो भगवान को प्राप्त हो गए, जिन्होंने भगवान का भजन नहीं किया वो नहीं प्राप्त हुए। और भगवान कहते हैं मेरे को ही प्राप्त हो गए, तो कुछ को प्राप्त करवा रहे हैं, किसी को प्राप्त नहीं करवा रहे हैं। तो भगवान में भी राग द्वेषवत गुण आ रहा है, किसी को अपने पास में बिठा लिया, किसी को नहीं बिठाया। तो उसमें जब राग द्वेष वाले को ईश्वर नहीं कहते, राग द्वेष जिसमें भरा रहता है उसको ईश्वर संज्ञा नहीं है, और इसको कौन सी संज्ञा? अनीश्वर संज्ञा होती है, जीवात्मा संज्ञा होती है। तो भगवान भी तो कह रहे हैं मेरे को प्राप्त हो जाओगे तुम, तो जब इस प्रकार से कार्य करोगे तो अन्य को प्राप्त नहीं कर रहे, कुछ को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी आशंका को लेकर के परिहार करते हैं। तो राग द्वेषवान तभी भगवान कैसे राग द्वेष वाले हो रहे हैं? क्योंकि मेरे को प्राप्त हो जाओगे तुम, जब संन्यास योग से युक्त आत्मा है, अंतकरण है जिसका, यानी कर्मों के फल का त्याग करके जब मेरे ऐसे अर्पण करोगे, कर्म को फल का त्याग कर दिया, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म किए, बाद में विधेय केवल की प्राप्त हो जाने पर मेरे को प्राप्त हो जाओगे। तो ऐसी तो कुछ प्राप्त हो गए, कुछ नहीं प्राप्त हो रहे। जो प्राप्त हो रहे हैं तो वहाँ पर उनको राग हो गया, जो प्राप्त नहीं हुए उनसे द्वेष हो गया। तो राग द्वेष भगवान का प्राप्त हो रहा है तभी तो कहते हैं भगवान यह तो भक्तानुगृहणाति, तो भक्तों को, क्योंकि भक्तान अनुगृहणाति नैत्रान के भक्तों को तो भगवान ने अरे क्या कर रहे हैं? अनुग्रह कर रहे हैं। भक्तों को तो भगवान अनुग्रह कर रहे हैं, अन्यों को उसको ले लेना। भगवान क्या कर रहे हैं? भक्तों पर तो अनुग्रह कर रहे हैं, और अन्य के ऊपर अनुग्रह नहीं कर रहे, है ना।
भक्तान अनुगृणाति, भक्तों के ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। न इतरान इति, इतरों का अनुग्रह नहीं कर रहे। इति तन्ना, तत् ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते ना, ऐसी बात नहीं है। राग विश्वांतरी, क्योंकि मेरे को ही प्राप्त हो गए, तो मेरे को ही प्राप्त हो गए ना, अंत में ऐसे बोल दिया। इस शरीर के छूट जाने पर माम उपेस्यसी, मेरे को प्राप्त हो गए। आगामी भविष्य में मेरे को प्राप्त हो गए। तो राग देशवान, तो भगवान को कहते कुछ भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने से भक्तों के भक्ति ही उनके पास जाएंगे, दूसरे नहीं जाएंगे। इसी हेतु से भगवान को राग द्वेष वाली प्राप्ति हो रही है। भगवान राग द्वेष वाले हैं, ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते ततना, ऐसी बात नहीं है। तो कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे दोषोस्ति न प्रियः। हे भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, सारे भूतों में सम हूँ मैं। वासुदेव श्री कृष्ण परमात्मा सारे भूतों में कैसा हूँ, सम हूँ। न मे द्वेषो अस्ति च प्रिय न प्रिय, कहते न मेरा किसी से द्वेष भी नहीं है और मेरे लिए कोई भी प्रिय नहीं है। मेरे लिए कोई प्रिय भी नहीं, मेरे लिए कोई द्वेषी भी नहीं है। ये मेरे लिए अधिक प्रिय है, ये मेरे लिए अधिक प्रिय नहीं है, अतः द्वेषी है मेरे, ऐसा कोई नहीं है। मैं सारे भूतों में सम रहता हूँ। किंतु, तू लगा दिया ना, किंतु ये भजन्ति मां भक्त्या, किंतु जो भक्ति के द्वारा मेरा भजन करते हैं, यो भक्ति के द्वारा, ये जो साधक साधिका है भक्ति के द्वारा माम परमात्मानम, मुझ परमात्मा को सेवन्ते, भजन्ति हैं, सेवन्ते। तो कहते हैं मई ते तेसु, मई ते तेषु चापि हम, कहते ते वे मुझ में, तो मुझको प्राप्त कर लेते हैं। और तेसु उनके लिए, है ना, तेसु उनमें चापि हम, मैं उनके लिए सुगम हो जाता हूँ। जो भक्तजन मेरे को भक्ति के द्वारा सेवन करते हैं, तो मई मुझ में ते हैं, मई मुझ वासु परमात्मा में ते वे मुझको कैसे हो जाते, प्राप्त हो जाते हैं। आता मैं उन वो मेरा निरंतर चिंतन करते रहते हैं, मुझ में हैं ते वे साधक गण, कैसे साधक सन्यासी मेरे में हैं। और तेसु उनमें च अपि हम, और उनमें मैं हूँ, अर्थात वो मैं उनको शीघ्र प्राप्त हो जाता हूँ। उनको, ऐसे साधक साधिकाओं को शीघ्र में प्राप्त हो जाता हूँ, है ना, क्योंकि वे निरंतर मेरा चिंतन करते रहते हैं, तो इसलिए मैं उनको शीघ्र प्राप्त हो जाता हूँ। और वे मेरा ही निरंतर, और मैं उनके लिए सुलभ हो जाता हूँ। अन्य व्यक्ति मेरा भजन नहीं करते, इसलिए मेरे को प्राप्त नहीं कर पाते। इतना ही है, ना कि मैं किसी से अधिक प्रेम करता हूँ, किसी से द्वेष करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। सेवन कर, भजन में सारे आ जाते हैं। पूजा है, पाठ है, जप है, यज्ञ है, कर्म है, सारे आ जाते हैं। भक्ति आ गई, सुबह से लेकर शाम तक भगवान के लिए सब कुछ करते रहते हैं ना। तो जो सन्यासी, जैसे सन्यासी हो गए, सन्यासी तो जो अरे सुबह चिंतन भी करते रहते, बहुत से सन्यासी चिंतन ही करते रहते हैं आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए। बहुत से पूजा पाठ करते हैं, बहुत से जप आदि करते हैं, बहुत से आश्रम की सेवा ही करते हैं। तो ये सारे उसी कोटि में जाते हैं। सेवनते का अर्थ भज सेवायाम धातु है, तो सेवन करते हैं। मेरा भजन पूजन आदि सारा ले लेना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। तो भोजन आदि बनाना भगवान के लिए बनाना तो भक्ति का काम है ना। तो वो जो सन्यासी तो भोजन आदि नहीं बनाते थे पहले के, अभी के बनाते हैं, पहले के नहीं बनाते थे। तो भगवान के लिए सब कुछ करना, पूजा है, पाठ है, जप है, ध्यान है, कर्म है, जो साधक साधिका आदि भी है सारा। क्योंकि पीछे वर्णन कर दी, यद करोसि यदस्नासि, यद ददासि, है ना।
तस अरे ये जोशी दास ये तपस्वी कौन थे तत् कुरुषु मदार्पणम, ये 27वें श्लोक इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो सेवन करते माँ मुझको भक्ति के द्वारा, तो मेरे में वे हैं और उनमें मैं हूँ, अतः वो मेरा निरंतर चिंतन करते रहते, इसलिए वे मुझको शीघ्र ही प्राप्त हो जाते, मैं उनके लिए सुलभ हो जाता हूँ। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। अब टीकाकार देखिए, टीकाकार वर्णन करते हैं, इसका व्याख्यान करेंगे। तो कहते हैं कि समूह यानी सम है, तो सम यानी तुल्यो, हम सर्वभूतेषु, सभी भूतों में बराबर हूँ, सम हूँ, तुल्य। ना में द्वेषो अस्ति, मेरे लिए कोई द्वेष नहीं है, ना प्रियो, मेरे लिए कोई प्रिय भी नहीं है। तो दृष्टांत देते हैं, अग्निवत है, जैसे अग्नि जैसे सभी के लिए किसी से द्वेष भी नहीं करती, किसी से प्रेम भी नहीं करती। अग्नि ऐसा नहीं कहती कि जो मैं एक को ताप दूंगी एक को ताप नहीं दूंगी, बल्कि अग्नि के पास में जो बैठ जाता उसको ताप दे देती अग्नि, जो दूर रहता उसको ताप नहीं देती। तो जैसे अग्नि के समान अहम दूरस्थानाम यथा अग्नि शीतम न अपनयति समीपम उप सर्पताम अपनयति, जैसे अग्नि के पास में कोई बैठा हुआ है, मतलब अग्नि के पास में बैठा है, तो उसको ठंडी के काल में अग्नि उसके शीत को अपहरण कर लेती है, और जो दूर बैठा है ठंडी के काल में, तो अग्नि उसको शीत को अपने नहीं करती, दूरस्थ वाले व्यक्ति को। दूरस्थ नाम, तो जैसे अग्नि के से दूर बैठा हुआ व्यक्ति, अग्नि उसके शीत को न अपनाती, शीत को हटाती नहीं है, दूर नहीं करती। समीपम, जो समीप में बैठा हुआ है, उपसर्पताम जो नजदीक में है, तो उसके शीत को कैसे अपनाती, अपने कर लेती। उसी प्रकार से दृष्टांत उठाते, उसी प्रकार से मैं भक्तान अनुगणामी न त्राण, उसी प्रकार से जो भक्त मेरा भजन करते रहते उनके ऊपर अनुग्रह करता रहता हूँ। जो भक्तगण मेरा भजन करते रहते हैं उनका मैं क्या करता हूँ, अनुग्रह करता रहता हूँ। न इतरान, जो मेरा भजन नहीं करते उनको सामान्य प्रारब्ध के अनुसार जैसा अरे उनको कर्म थे उसके अनुसार उनको फल भुगाता रहता हूँ, है ना। ये भजन थी। अब यहाँ पर कहते हैं, टीका में आता है, टीका में कहते हैं भक्तान अभक्तांश अनुगृणातो अननुगृणातश्च, भक्तों को अनुग्रह करता है, जो भक्त नहीं उनको अनुग्रह नहीं करता। तो भगवतो न कथम रागादि मत्व, फिर भगवान का कैसे रागादि मत्व नहीं है। भक्तों को तो कहते हैं किसी भक्तों को अनुग्रह करता है, जो भक्त नहीं उसके ऊपर अनुग्रह नहीं करता, तो भगवान का कैसे राग वाले नहीं है, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं कि ए भजंती तू माम ईश्वरम भक्त्या मयि ते स्वभावतः एव न मम राग निमित्तम मयि वर्तन्ते, जो माम ईश्वरम, किंतु जो भजन करते हैं, ये भक्तगण मेरा सेवन करते हैं, भजन करते हैं माम ईश्वर को भक्ति के द्वारा, तो मई मुझ में ते वे स्वभावता ही अनुवर्तन करते हैं, स्वभावता ही वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। ना मम राग निमित्तम, कहते स्वभाव से जो मेरा भजन करते हैं वे राग निमित्त नहीं है, आता राग निमित्त मेरे में नहीं वर्तन करते, वो स्वभाव से ही उनका स्वभाव है। प्रेम पूर्वक जो भक्ति से युक्त होकर के मेरा भजन करते हैं तो मेरे को सुलभ हो जाते हैं, मेरे को प्राप्त कर लेते हैं और मेरे समीप में रहते हैं। मुझ में ते मायन, मुझ में ते स्वभावता ही रहते हैं, न मम राग निमित्त, इसलिए मेरे में तो जो मेरा भजन करते हैं तो मेरे में रहते, मेरे प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए तो मैंने उनके प्रति राग कर लिया है, इस हेतु से भी मेरे पास में ऐसी बात नहीं है, बल्कि मेरा तो स्वभाव है, जो कोई मेरा भजन करता है तो मेरे को प्राप्त हो जाता है। जो साधक अथवा साधिका है, कहते मुझ ईश्वर को भक्ति के द्वारा भजन करता है, सेवन करता है, तो मई मुझ परमात्मा में ते वे स्वभावता ही मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इसी हेतु से
ना मम राग निमित्तो, कहते मेरे में राग निमित्त नहीं आता, राग निमित्त मेरे को प्राप्त हो करता हूँ, कर लेता हूँ उनको, ऐसी बात नहीं है। मई मेरे में बर्तनते वो रहते हैं, आता मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। उसको टीकाकार कहते हैं 330 नंबर पृष्ठ पे दूसरी पंक्ति नीचे से, ये वर्ण आश्रम आदि धर्मों के द्वारा जो स्त्री पुरुष आदि हैं, साधक साधिका हैं, वर्ण हो गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण, आश्रम हो गए ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। तो वर्ण आश्रम आदि धर्मों के द्वारा माम ईश्वर को, मुझ ईश्वर को भजन करते हैं, ते वे तेन उसी भजन के द्वारा, तेन उसी भजन के द्वारा, भजने भजन के द्वारा। तो वर्ण में जिस वर्ण संबंधी कर्म आ गए ना, वर्ण शब्द कह देने से, और आश्रम कह देने से आश्रम संबंधी कर्म आ गए, ठीक है ना। वर्ण वर्ण कह देने से तो वर्ण हो गए ना, वर्ण में तो जिस वर्ण का पैदा होगा व्यक्ति उस वर्ण के अनुसार कर्म करता है, और आश्रम में जिस आश्रम में गया हुआ व्यक्ति उस आश्रम संबंधी कर्म करता है। तो वर्ण आश्रम आदि धर्मों के द्वारा मुझ ईश्वर को भजन करते हैं, ते वे तेन इसी भजन के द्वारा अचिंत महिम महात्म्य के द्वारा, अचिंत महात्म के द्वारा परिशुद्ध बुद्धि वाले, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, निष्काम कर्म करते करते उसी आश्रम में रहते रहते, उसी वर्ण में रहते रहते इनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, ऐसे वो वाले व्यक्ति मई मुझ समीप में बर्तनते, अतः मेरे समीप में रहते हैं। मेरे समीप में रहने का अर्थ क्या हो गया कि मद अभिव्यक्ति योग्य चित्त बहुत ही, तो मेरे को साक्षात्कार करने वाला उनका चित्त हो जाता है। मेरे को अभिव्यक्ति की योग्यता चित्त वाला हो, मेरे मेरे मुझ वासुदेव को हृदय में देखने की योग्यता वाला उनका चित्त हो जाता है। जैसे ध्रुव ने, जैसे ध्रुव ने भगवान को अपने चित्त में ही देख लिया था, तो मेरी अभिव्यक्ति की योग्यता, तो मेरी अभिव्यक्ति अतः मेरे को प्राप्त करने की योग्यता उनकी हो जाती है, ऐसी चित्त में हो जाती है। कहते हैं तू शब्द हो अस्य, इसके विशेष द्योतन करने के लिए जो तू शब्द आए ना, ये भजनते तू, तो ये तू शब्द विशेष का अस्य विशेष का द्योतन करने के लिए है, अर्थात जो भजन करते हैं उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ, और जो भजन नहीं करते उसके लिए मैं दूर ही रहता हूँ। जैसे अग्नि दृष्टांत दे दिया, अग्नि के पास हम बैठेंगे तो जो कोई बैठा है उसको अग्नि ताप दे देती है, और जो दूर नज़दीक नहीं है, दूर है, उसके लिए ताप नहीं देती। कहते हैं तेसु, अब आगे कहते हैं आटा उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ, जो मेरा भजन करते हैं उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ, और जो भजन नहीं करते उनके लिए कहते हैं यहाँ पर तेसु च अपि हम स्वभावता ए वर्ते, तेसु उनमें आता, तेसु किसमें, जो भगवान मुझ ईश्वर का परमात्मा का भजन करते हैं, तो मैं स्वभावता ये वर्ते आता, मैं स्वभाव से ही आता वो मेरे लिए प्राप्त हो जाते हैं। सीख, जो मेरा भजन करते हैं तो मैं उनके लिए सुलभ हो जाता हूँ शीघ्र ही। स्वभावता ये शीघ्र ही कैसे हो जाता, सुलभ हो जाता हूँ। बढ़ते बढ़ते का आता उनका उनका उनको उनके लिए मैं साक्षात्कार हो जाता हूँ, उनका मैं प्रत्यक्ष हो जाता हूँ, उनके लिए मुझको दर्शन करने के लिए ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। हाँ ये भी है, ये भी वही भजन ही है। राम जी का भजन, कृष्ण का भजन, विष्णु का भजन, शिव का भजन, ये भी उसी कोटि में आ रहा, क्योंकि अर्पण कर दिया ना आपने, भगवान को अर्पण कर दिया। मोक्ष की इच्छा है, इसकी इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा ईश्वर के दर्शन करने की इच्छा है, उसके लिए सलभ सलभ हो जाते हैं। अब जिसको मोक्ष की इच्छा भी नहीं है, भगवान का भजन भी करता रहता है, भगवान की दर्शन करने की इच्छा नहीं है, तो फिर उसके लिए भगवान कहते रहते हैं हाँ ठीक है भजन करते रहो, फिर भी भगवान उसके लिए ददामी बुद्धि योगम, बुद्धि युक्त दे देते हैं, देते ही है। तो ये हो गया, कहते हैं। हाँ, तो ये कहते हैं कि तेसु तेसु उनके लिए, चाह भी हम स्वभावतः ये बढ़ते, उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ, बढ़ते के अर्थ यहाँ पर सुलभ हो जाता हूँ। आता उनकी, उन्होंने मेरा भजन किया इसी हेतु से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, अब शुद्ध हो गया तो शुद्ध अंतःकरण के द्वारा परमात्मा प्राप्त हो जाता है, तो बढ़ते यानी अनुगत हो जाता है, उनके ऊपर अनुग्रह हो जाता है, आता शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं वो। न इतरेशु, इतरों में नहीं है, आता न एतावता तेसु द्वेषु अस्ति, इसलिए जो दूसरे मेरे के भजन नहीं करते उसके लिए मैं सुलभ नहीं हो पाता, तो मेरा द्वेष के कारण मैं उनके ऊपर सुलभ नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। अतः उनसे कोई दोष नहीं है, जो मेरा भजन नहीं करते
तो मैं उनके लिए सुलभ नहीं हूँ, अनुग्रह नहीं करता। तो इसलिए मेरा द्वेष द्वेष के कारण मैं उनके ऊपर अनुग्रह नहीं करता, बल्कि वो मेरा भजन नहीं करते, इसलिए वो मेरे प्राप्त नहीं हो पाते। उसी को टीकाकार कहते हैं, तेसु, जो मेरा भजन करने वाले हैं, तेसु समीपे तेसाम, उनके हम स्वभावता, मैं उनके लिए स्वभावता ही वर्तमान, उनके लिए स्वभावता वर्तमान रहता हूँ, अवस्थित रहता हूँ, सामने रहता हूँ। तद तद अनुग्रह परो भवामी, उनके ऊपर अनुग्रह करता रहता हूँ जो मेरा भजन करते रहते हैं। यथा दृष्टांत देते हैं, जैसे व्यापकम अपि सावित्रम तेज स्वच्छे दर्पण आदौ प्रतिफलति, जैसे स्वच्छ व्यापक जो सावित्र तेज है, व्यापक है, सविता का तेज है। सविता का तेज मतलब सूर्य भगवान का जो तेज है, ये स्वच्छ दर्पण आदि में अपना प्रतिफलति, अपना प्रतिबिंब दिखला देता है। स्वच्छ दर्पण है, साफ दर्पण है, तो दर्पण आदि, आदि शब्द से जल में है ना, दीवाल में भी पड़ता, लेकिन जो स्वच्छ दीवाल होगी तो वहाँ पर होगा। जैसे बर्तन होते हैं ना, बर्तनों में पड़ जाता है, लेकिन उनका अच्छा प्रतिबिंब नहीं दिखता बर्तन आदि में, लेकिन किसी में दिख जाता है। जैसे स्वच्छ दर्पण आदि में प्रतिफलती, सूर्य भगवान का तेज प्रतिफलित होता है, मतलब स्पष्ट दिख जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर भी अवर्जनीय रूप से वर्जन बुद्धि त्याग, तो वर्जन रूप से रहे थे। भक्ति निरस्त समस्त कलुष सत्वेशु, हाँ उसमें नहीं बन पाता, जैसे मिट्टी की दीवार पर नहीं बनता, मिट्टी की दीवार पर, उसी प्रकार से। तो कहते हैं भक्ति के द्वारा निरस्त समस्त कालु से, भक्ति के द्वारा समस्त कालु जिसके हृदय से निकल गई हैं, भक्ति ईश्वर के भक्ति का भजन करने से जिसके अंतःकरण के सारे कालुष निकल गए हैं, ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले वाले पुरुषों में परमात्मा कैसे सन्निधत्ते आता, उसके अंतःकरण में सन्निधान हो जाता है, नैतिकता हो जाती है। सन्निधत्ते मतलब अवश्य प्रकट हो जाता है। जो परमेश्वर जैसे दर्पण में, स्वच्छ दर्पण में स्वच्छ दर्पण में सूर्य का प्रकाश से प्रतिफलित हो जाता है, उसी प्रकार से जिसका अंतःकरण भक्ति के माध्यम से शुद्ध हो गया है, ऐसे उन पुरुषों के हृदय में परमात्मा की अभिव्यक्ति हो जाती है। सन्निधत्ते का अर्थ होता है नैतिकता धारण कर लेता है, प्रकट हो जाता है। तो उसको लेकर के यहाँ पर की है, टीका में कहते हैं, दैवी प्रकृति आश्रित्य माम भजंती, जो दैवी प्रकृति को आश्रय करके देवता संबंधी, तो आस्तिक बुद्धि हो गई, श्रद्धा हो गया, विश्वास हो गया, है ना। तो इस प्रकार ये दैवी प्रकृति सम दम तितिक्षा उपलब्ध श्रद्धा समाधान, आस्तिक बुद्धि, वेदों के प्रति श्रद्धा, इस भाव से युक्त होकर के जो कोई मेरा भजन करता है, देवी प्रकृति का आश्रय करके भजन करता है, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। इस प्रकार हाँ हाँ हाँ, तो भगवान किसी ना किसी निमित्त से दिला देते हैं। भगवान भी, अब किसी ने आशीर्वाद दे दिया, महात्मा किसी आप कहे किसी महात्मा के पास दे दिया, तो उसने स्वाभाविक आशीर्वाद दे दिया, तो फलीभूत हो जाता है, स्वाभाविक है। लेकिन जबरदस्ती को ले लिया तो वो नहीं होता। जबरदस्ती बहुत बोलते हैं ना, माँ जबरदस्ती वाला वो फिर बेमन से देता है वो। हाँ 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 हाँ, एक बार मैं बाराबंकी में था, बाराबंकी में था, एक एक आता था, सेठ था। तो जब एक दो हम दो महात्मा थे, दो तीन महात्मा, तो पास में बैठे रहते थे। तो एक बार मेरे से अड़ गया कि मेरे आपका हाथ तो मेरे सर पर रख ही दो। बहुत प्रयास उसने किया था उस काल में, मेरी इच्छा ही नहीं हुई थी। बाद में तो रखा था मैंने, लेकिन वो उसने प्रयास किया था, तो जबरदस्ती रखवा, कभी कभी रखवा लेते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हृदय से वो निकलता है, हृदय से वो आशीर्वाद निकलता है, तो वो काम जल्दी करता है। तो जो जबरदस्ती का होता है तो मन नहीं होता है किसी को, तो फिर वो काम नहीं करता है। कभी कभी स्वाभाविक वाला काम जल्दी करता है, क्योंकि
प्रसन्न होकर किसी निमित्त को लेकर के प्रसन्न हो जाता ना व्यक्ति, तो वो स्वाभाविक उद्गार निकलते उसके हृदय से, ऐसा होता है। तो जल्दी काम करता है वो। और जो जबरदस्ती वाला तो फिर वो बेमन से वो देता है, हाँ ठीक है। अच्छा, जो जो बहुत ही आशीर्वाद देते रहते हैं उनका भी जल्दी काम नहीं करता। जैसे जो है ना, कभी आपने देखा हो जो अखाड़े वाले महात्मा बहुत रहते हैं, वो जो धूना तापते रहते हैं, धूनी पे बैठते रहते हैं, वो बहुत ही आशीर्वाद देते रहते हैं। तो कभी कभी तो धूल में लट्ट लगी जाती है, कभी कभी नहीं लगती। धूल में लट्ट मारना ना मुहावरा है, आकाश में तीर मारना, तो कहीं ना कहीं जाकर तो गिरेगा ही। तो हजार व्यक्ति नीचे खड़े थे, ऊपर से उसने तीर मार दिया, तो किसी ना किसी पे जाकर तो गिरेगा ही। तो 100 जने को आशीर्वाद दिया, उसमें से एक को लग गए तो उसी में काम हो गया, है क्या नहीं? जय जयकार हो जाती है। खत्म मतम तो कुछ नहीं होता। तो लेकिन ये है कि अरे, कभी काम दे चलता है, वो आशीर्वाद काम करता है, कभी नहीं करता है। और हम्म नहीं नहीं, ये ज्ञान तो बढ़ता रहता है। मतलब जो आशीर्वाद है ना, तो ऐसे आशीर्वाद नहीं, वो जो वो तपस्या, तो यहाँ तो ये हाँ, मतलब भजन का जो जैसे हम पाठ कर रहे हैं ना, जैसे हम जो पाठ कर रहे हैं ना, जैसे ये जो पाठ कर रहा है ना, पाठ, इसका भी पुण्य मिलता है। श्रवण करने से, श्रवण कराने से, और पाठ करने से इसका भी एक पुण्य बन रहा है, अदृश्य बन रहा है हम सभी का। जैसे मेरा ही बन रहा है, उसी प्रकार से आपका ही बन रहा है। क्योंकि वेद है ना, वेद जैसे वेद के पाठ करने से पुण्य नहीं होता है, उसी प्रकार से वेद है, उसके पाठ करने से पुण्य नहीं मिलता है। तो देख, इस प्रकार से कहा। अब आगे का पाठ फिर कल करते हैं।